हेलो बच्चे, राधे राधे। सब बढ़िया, सब कुशल मंगल होंगे, ये आशा करता हूँ। और पढ़ाई सही से चल रही होगी क्या? तो हम लोग इस क्लास में फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 की बारी है। तो मैं आपको लास्ट सेशन में आपको मैंने कुछ प्रूव कराए थे। अब आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इन्वर्स का, क्योंकि ये आपको डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब जगह काम आएगा। तो इन्वर्स नॉट फॉर की ये चैप्टर एग्जाम के लिए, ये डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब में ये इम्पोर्टेंट रखता है, तो बिना उसके आप नहीं चल सकते। तो आप देखिएगा, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन बच्चे लोग, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप यही दे सकते हैं, मैं आपको कंटेंट दे सकता हूं और आप बदले में मुझे ये दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, उम्मीद करूंगा। ओके, तो हम लोग आ रहा है, टॉपिक है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है। अब आपको एक कुछ ट्रिक्स मैं आपको समझा देता हूं। ये ट्रिक्स आप लर्न रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। क्या है ट्रिक? अगर इनवर्स में आपको लिखा रहता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इज एनी रियल नंबर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको लिखा हुआ है तो आप लिख लो। अब देखो, क्लास 10th में चले जाते हैं हम। अगर हम x को a साइन थीटा डालूं, अगर हम x को a साइन थीटा पुट करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आपने यहां से अगर a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जिसको आप लिख सकते हैं a कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रूट से बाहर निकलना है। तो आप क्लास 10th में आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो साइन स्क्वायर थीटा। तो जब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप क्या करना, x इक्वल टू इधर a साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं और a कॉस थीटा भी आप पुट कर सकते हैं। ये ट्रिक याद रखना। क्लियर है? दूसरी बात है, सेकेंड ट्रिक है आपका, अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूं, अगर इनवर्स में कभी ऐसा आ जाए, एज एनी रियल नंबर, चाहे 1 हो 4 हो कुछ भी हो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप क्लास 10th में जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। क्लास 10th में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हमें x इक्वल टू इधर, क्योंकि a है इसलिए a टेन थीटा या a कॉट थीटा भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, x इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए a माइनस एक्स या दे दिया जाए a प्लस एक्स, तो इस केस में आप x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा या a कॉस थीटा भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के रखना है आपको, ये हाथ से न फिसले। ठीक है,
तो अब हमने यहां देखा, देखो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आपका 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, एक्स को, ए आपका 1 है, ए आपका 1 है, तो कोई नहीं, एक्स इक्वल टू हमने tan थीटा डाल दिया। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? बढ़िया। अब मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, सो दैट्स वाई ये आपका हो गया सेक थीटा, रूट से बाहर आ गया, अपॉन tan थीटा। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं सेक थीटा को आपने लिखा 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, और इसको आपने लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है? अब आप देख रहे हो इसका एलसीएम हो गया कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लिया इसका आपने कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और इस साइन बाय कॉस थीटा है, तो इसको आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है? कॉस से कॉस कट गया आपका, ठीक है। तो आपने लिखा tan स्क्वायर, अब देखो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और साइन थीटा को भी आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 गया, ये और ये गया, तो आपका क्या बन गया, ये tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, जिसको कि आप लिख सकते हो tan थीटा बाई 2, और tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आपका क्या हो गया, थीटा बाई 2। तो आप लिखेंगे 1 बाई 2, और थीटा क्या है आपका, आपने थीटा क्या लिया था, x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये हो गया आपका tan इनवर्स x। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। ये जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन में भी मिलेगा कि डिफरेंशिएट दिस, आप देखे होंगे कि डिफरेंशिएट दिस, तो डिफरेंशिएशन में भी आपको ये सेम क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो पहले हमें, जब भी इनवर्स का सवाल होता है तो पहले राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये नोट इज पार्ट ऑफ इनवर्स, ये आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब जगह काम आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब आप देखो क्या ट्रिक में जाओ, क्या है ट्रिक में कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ट्रिक में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपने क्या कहा था मैं आपको, x इक्वल टू या तो a सेक थीटा या a कोसेक थीटा, आप कोई भी ले सकते हैं, a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। तो ठीक है, मान लो हम अभी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो tan इनवर्स 1 अपॉन ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि a आपका 1 है, a स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब a 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है क्लास 10th में, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा,
रूट है इसलिए मैं लिख रहा हूं tan थीटा। ठीक है, अब आप देख रहे हो tan इनवर्स 1/tan थीटा क्या हो गया आपका cot थीटा। अब तो ये समस्या हो गया, ये tan इनवर्स है और यहां पे आपका cot आ गया, तो आप इसको दो मेथड लगा सकते हैं। एक आपको मैं सिखाया था, आप याद करो कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, आपको सिखाया था मैं ये। तो यहां से अगर इसको x मान लें तो tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स x, π/2 माइनस जो tan इनवर्स है ये x है आपका, तो ये हो गया cot इनवर्स x, तो दैट इज π/2 cot इनवर्स cot थीटा इज थीटा, π/2 माइनस, और आपने क्या लेट किया था यहां पे x इक्वल टू क्या लेट किया था, x इक्वल टू क्या लेट किया था आपने sec थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो गया sec इनवर्स x, तो यहां पे आपने π/2 माइनस sec इनवर्स x कर दिया। और आपको मैंने कहा था कि sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ये भी क्या होता है π/2, तो π/2 माइनस sec इनवर्स x को आप क्या लिखोगे कोसेक इनवर्स x, ये आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। एक बच्चा क्या करेगा जो प्रैक्टिस में है, वो क्या करेगा जो उसको प्रैक्टिस कर रखा है वो लिखा, वो डायरेक्टली कर लिया कि ये सेक नहीं डाल के वो कोसेक डाल दिया, x इक्वल टू कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका tan इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा, और ये हो गया आपका 1/cot क्या होता है tan थीटा, तो आंसर हो गया आपका थीटा। और आपने यहां पे क्या लिया था, यहां पे x इक्वल टू कोसेक थीटा, तो क्या लिया था आपने x इक्वल टू कोसेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका कोसेक इनवर्स x, तो ये हो गया आपका कोसेक इनवर्स x, डायरेक्ट आ गया। तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, वैसे बच्चे तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये सेक थीटा ही लेते हैं, लेकिन जिसको प्रैक्टिस है वो कोसेक से भी इस आंसर को, इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर नॉट फॉर इनवर्स, ये आगे के लिए भी आपको काम आएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो डायरेक्टली आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये आपको डायरेक्टली दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x अपॉन 1, यहां कोई x नहीं, यहां डायरेक्टली आपको ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है। ये तो हो गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x होता है आपका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला पकड़ रखो, 90% ये फॉर्मूला ही आता है, 1 माइनस कॉस x 1 प्लस कॉस x, इसमें एकदम, और ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो ये 2 से 2 गया, ये हो गया आपका क्या tan स्क्वायर x/2, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स tan x/2, और योर आंसर इज x/2। तो ये तो बहुत इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 8 क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ये क्वेश्चन है। आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ये जब भी ये cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन, ये जब भी कभी भी आपको दिखे कि cos x माइनस, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो आप और अभी भी पढ़ते रहोगे,
तो जब भी ये सिनेरियो आ जाए कि cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स, आप जस्ट इसमें याद रखना हमेशा डिवाइड, cos x है तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कभी भी दिखे इसको आप cos x से डिवाइड करो, cos x है तो cos x, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, cos x को cos x से करेंगे तो 1 आ गया, sin x डिवाइड बाय cos x, ये आपको हो गया tan x, और ये हो गया आपका 1 प्लस tan x। वैसे क्लास 7 में ये भी आप पढ़े थे और ये आप अभी पढ़ लो, समझाता हूं लेकिन आप पढ़ लो कि अगर 1 माइनस tan x, ये सब टाइम सेविंग है, ये सब क्लास 11 की चीजें हैं। 1 मतलब हो गया आपका, इसको डायरेक्ट लिखेंगे आप tan, 1 मतलब हो गया π/4 माइनस यहां पे x है तो आप x लिखेंगे, ये हो गया। और अगर आपको लिखा हो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan, माइनस है तो यहां माइनस, ये बहुत सुपर, ये सुपर चीज बता रहा हूं आपको टाइम सेविंग के लिए। तो यहां लिखेंगे tan 1 हो गया आपका π/4, प्लस है तो प्लस x। क्यों सर? वैसे क्लास 11 में आपने पढ़ा था 1 को आप लिख सकते हो क्या, tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, यहां पे हम 1 डाल सकते हैं तो इसको लिखेंगे tan π/4 45 डिग्री इंटू tan x, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, क्लास 11 में पढ़े थे आप, ये होता था आपका tan a माइनस b π/4 माइनस x। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ये चीज यूज करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह आएगा आपका। तो यहां पे आप देख रहे हो ये हो गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, और दिस विल बिकम्स π/4 माइनस x, ये डायरेक्ट आपका आंसर है। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन 9 है आपका, tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका। तो आपने तो पढ़ा हुआ है, ट्रिक याद करो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ट्रिक भी टोटल आपको टीचर ने भी लिखा है ना, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x इक्वल टू a साइन थीटा या a कॉस थीटा। लेकिन tan है तो यहां साइन चाहिए हमें, इसलिए हमने क्या किया, लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, क्योंकि साइन बाय कॉस तभी तो tan आएगा। तो हमने देखा यहां पे tan इनवर्स, ये हो गया आपका a साइन थीटा, ये हो गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका tan इनवर्स a साइन थीटा, यहां से आपने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर, और ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने लिखा ये tan इनवर्स, ये a साइन थीटा अपॉन ये a स्क्वायर है बाहर हो जाएगा, और ये हो गया आपका कॉस थीटा। तो ये क्या फिर हो जाएगा, tan इनवर्स a से a गया, ये हो गया आपका tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। फिर आप क्या करेंगे, यहां से थीटा निकालना पड़ेगा, ये ठीक देखना है यहां पे। तो x अपॉन a इक्वल टू हो गया आपका साइन थीटा, तो थीटा हमें निकालना है, दिस इज साइन इनवर्स x बाय a। तो यहां पे हमने लिख दिया साइन इनवर्स x बाय a, हो गया, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म।
ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 10th है, ये सब था राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये चीज, इस पे कमांड करना है आपको। लास्ट ईयर बोर्ड में यही क्वेश्चन एक आ गया था और बच्चे लोगों ने 5 मार्क मिस कर दिया, क्योंकि स्कूल में तो कराते नहीं है उतना इनवर्स, और बच्चे लोग को मार्क्स कर गए थे। 3a² x - x³ अपॉन a³ - 3ax²। वो तो ट्रिक था ही। अब आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री भी आपको कमांड करना पड़ेगा। ये कुछ शकल हम, क्योंकि हमको tan चाहिए, हम यहाँ x क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमें tan चाहिए। तो सर मैं देखा, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है tan 3a का फॉर्मूला क्या था आपका क्लास 11th का, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये आपके पास क्लास 11th का फॉर्मूला है, कुछ इसी शक्ल में ये है। तो हमने यहां पे क्या किया, अगर लेट कर लूं x इक्वल टू a tan थीटा, अब देखिए यहां पे, तो ये क्या हो गया आपका tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा। ठीक है, ये है x क्यूब, तो a क्यूब हो जाएगा tan क्यूब थीटा, फिर अपॉन ये है आपका a क्यूब माइनस 3a, x² है, क्या लिखेंगे आप a² tan² थीटा, आपने लिख दिया। अब देखो ये a² इंटू a क्यूब हो गया। अगर आपने a क्यूब कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका 3 tan थीटा, यहां हो गया आपका tan क्यूब थीटा, यहां भी a क्यूब आपने कॉमन लिया तो ये आ गया 1 माइनस a क्यूब कॉमन ले चुके हो तो 3 tan² थीटा। बच्चे दिख रहा है, आंखों में चमक आनी चाहिए, दिखनी चाहिए। मैथ इज ऑब्जर्वेशन। क्या आपको सही चीज दिख रहा है क्या? मोस्टली बच्चों को दिखाई नहीं देता, रट्टा मारता है, आपको दिखना चाहिए। अब देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा, तो ये हो गया आपका tan 3 थीटा, दैट इज हो गया आपका 3 थीटा। और यहां से फिर tan थीटा निकालोगे तो दैट इज x/a, और थीटा अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/a। तो आपने यहां पे डाल दिया 3 tan इनवर्स x/a, दिस इज योर आंसर। और लास्ट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, ये तो हमेशा एग्जाम में आता है। स्कूल के एग्जाम में अगर आप लोग दिए होंगे, चाहे यूटी दिए हों या एग्जाम में अभी तक हाफ ईयरली तो हुआ नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। स्कूल के एग्जाम इवन की बोर्ड तक ये क्वेश्चन पकड़ के रखना, हमेशा आता है ये क्वेश्चन, हमेशा। कम से कम जब से मैं 30 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, कम से कम ये 20 टाइम्स ये बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स cos x, एग्जाम्पल है आपका 1 माइनस sin x, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4। अब देखो 100% कह रहा हूं ये आएगा, 100% चैलेंज लगा लो। ये क्या है tan इनवर्स, आप cos x को आप लिख सकते हो क्या, cos x को क्या लिख सकते हो, cos² x/2 माइनस sin² x/2। cos 2a का आइडेंटिटी, cos 2a का आइडेंटिटी क्या था, cos² a माइनस sin² a।
2a है तो आप a लिखते हो। अगर आपको cos a कह दूंगा तो कहोगे cos स्क्वायर, जो भी एंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला, जो भी एंगल है उसका हाफ। ठीक है जी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है 1 माइनस साइन 2a, इसको आप लिख सकते हैं, आपको मैंने कहीं पढ़ाया हुआ है, cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर। a जो है ये a वो 0 और पाई बाय 45 के बीच में हो, और अगर a पाई बाय 4 और अगर पाई बाय 2 के बीच में हो तो आप इसको कर देना साइन a माइनस कॉस a का होल स्क्वायर। नहीं तो आप हमेशा यही यूज, अगर रेंज नहीं है तो आप ये हमेशा यूज करना। तो ये 1 माइनस साइन एक्स को मैंने कहा आपको क्या लिखोगे, 2a है तो a हो जाता है। अगर 1 माइनस साइन ए, याद कर लो ये ठीक से, 1 माइनस साइन ए को आप क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, 1 माइनस साइन एक्स को, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने लिख दिया। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं आप लोगों को, tan इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया आपका। अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, कभी भी cos x प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो क्या कहा था मैं कि cos x से डिवाइड करते हैं। यहां पे क्या है, cos x बाई 2 है, तो आप cos x बाई 2 से आप क्या करोगे, लिख देता हूं मैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय जो भी cos वाली टर्म है, cos x बाई 2 से। तो ये cos x बाई 2 का 1 हो गया, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, ये आपका हो गया tan x बाई 2, cos x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2, और मैं फिर ये भी सिखा दिया हूं 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, एकदम सब चीज को पकड़ो। क्या होता है, 1 आपका हो गया पाई बाय 4, प्लस है तो प्लस, एंगल x बाई 2 है तो x बाई 2, और योर आंसर इज पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। सुपर इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट नहीं कहो, इसको कहो सुपर इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो आज हम लोगों ने राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म कंप्लीट कर दिया। बच्चे आप लोग को मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में फिर वही बात, आप जो दे सकते हो वो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, बाकी तो मेरा काम है। थैंक यू।